आपकी क्या इज्जत होगी दुनिया में। भारत जो है वहां पे आप ये देखिए, अभी रिसेंटली अभी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो ब्रुनाई गए हुए थे, फिर वो सिंगापुर गए, और जिस पुरतपाक अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया वहां पे, और जो प्रोटोकॉल दिया गया, जो रेड कारपेट को रिसेप्शन मिला, वो इसलिए कि वो एक ऐसी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो स्ट्रांग है, एक ऐसे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली हमसे कई गुना ज्यादा स्टेबल है। तो जितनी मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी, जितना मुल्क मजबूत होगा, उतनी ही वो दुनिया में रिस्पेक्ट एंजॉय करेगा। तो तभी फिर प्रेसिडेंट पुतिन को भी कहना पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें यूक्रेन की वॉर में एक रोल प्ले कर सकते हैं। अब वो कर सकते हैं या नहीं, वो एक अलग मसला है, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी कितनी इज्जत है और कितना उनका वकार है इंटरनेशनल लेवल पे। तो बेसिकली ये डिपेंड सारा करता है कि मुल्क कैसा है, रियासत कैसी है, हुकूमत कैसी है, अवाम कैसे हैं। तो ये जितना ये सब प्रेस्टिजियस होंगे, उतना ही मुल्क भी प्रेस्टिजियस होगा। अगर आपकी यहाँ से हजारों के हिसाब से भिखारी मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं और हज पे जाके वो भीख मांगते हैं, और दुबई और अबू धाबी में जाके भीख मांगते हैं, कतर में जाके भीख मांगते हैं, तो फिर यही होगा ना जो सऊदी अरेबिया ने कहा है जी कि आपके जो हमने औलाद है काम कर रहे हैं यहाँ पे इन लोगों। तो यही काम जो है वो फिर अगर हमारे टॉप लेवल पे होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर यही काम करता है, तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो ना कोई बुलाएगा ना उससे कोई मिलने आएगा। जी अम्बर। मगर सर एक चीज और है, वो ये कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों को शिकायत होती है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे भारत हो या अमेरिका, कनाडा, कहीं के लिए भी अगर हमारे लोग अप्लाई करते हैं तो ज्यादातर लोगों को वीजा नहीं मिलते और रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत से को तो खैर ये कहा जाता है यूरोप वगैरह के लिए तो कि वापस नहीं आएंगे। ये हाल भी पहले नहीं था पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बहुत लोग जो हैं उन्हें वीजा मिल जाते थे बहुत आसानी से। अब कई लोग कहते हैं कि जी इनको जो है वो देखना चाहिए एम्बेसीज को या जो लोग भी वीजा ऑफिसर्स हैं कि वो घोड़े गधे जैसे कहते हैं ना कि उनको अलग अलग रखें। लेकिन कैसे सर, क्या पता लगेगा कि हम जिसको या वो लोग जिसको वीजा जिन्होंने अप्लाई किया है उनको वो कैसे जज करें कि ये बाकी लोगों जैसे नहीं है, या अगर यूरोप कोई जाता है या गल्फ जाता है तो जाके भी भीख नहीं मांगने लगेंगे? क्योंकि जिनकी पिक्चर्स आई हैं वो नॉर्मल से पाकिस्तानी लग रहे हैं, कहीं से उनकी शक्लों से और हुलिये से नहीं लग रहा। अब इन्होंने पता नहीं क्या देख के पकड़ा कि ये भिखारी है। देखिए बात ये है कि आपकी जो रेप्यूटेशन होती है ना वो ज्यादा मैटर करती है, जो दूसरों की परसेप्शन है आपके बारे में वो ज्यादा मैटर करती है। फैक्ट्स क्या हैं, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, वो बाद की बात। लेकिन अगर हजारों के हिसाब से भिखारी वहां पे जाते हैं, गए हैं, तो वो फिर पूरे मुल्क का एक इमेज तो फिर उसी किस्म का बनेगा ना। वो तो फिर देखें, अगर 5 भिखारी दुबई में किसी शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े हुए हैं और कोई अरब वहां पे जाता है और उससे वो भीख मांगते हैं और उसे पता चलता है कि ये 5 भिखारी जो हैं ये पाकिस्तान के हैं, तो उसका जो ये एक्सपीरियंस है ना वो फिर ये समझेगा कि पाकिस्तान मुल्क ही भिखारियों का है। क्योंकि जो एक पाकिस्तानी जिस तरह बिहेव करता है बाहर के मुल्क में, वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसके बारे में फिर उसी किस्म का तासुर उभरता है। वो एक सैंपल है कि पॉपुलेशन क्या है। तो इसी तरह अब देखें ना कि जब आप की एक खास रेपुटेशन बन जाए तो फिर दूसरों की एक खास परसेप्शन बन जाती है, तो फिर वो उस परसेप्शन के हवाले से ही आपको देखते हैं ना। तो पाकिस्तानी जो हैं, आप देखिए ना, हमारे PIA की एयर होस्टेसेस कनाडा में स्लिप कर गई। अच्छा, हमारे बहुत से एम्बेसीज का जो स्टाफ होता है वो बाहर के मुल्कों में जाता है और वो वहां पे स्लिप कर जाता है वहां। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह बहुत से लोग जाली वीजे लगवा के बाहर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं पासपोर्ट के ऊपर। अब तो खैर वो पहले होता रहा, अब नहीं है, वो तस्वीर चेंज करवा के लोग चले जाया करते थे। फिर भिखारी बेशुमार मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं पाकिस्तान से, पूरे पूरे ग्रोह जाते हैं। फिर जो सेक्स वर्कर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में UAE में जा रही हैं, कतर में, ओमान में, बहरेन में। तो अब जब ये इस किस्म का
आप बजाय इसके कि आपके कोई डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, आपके कोई प्रोफेशनल्स जाएं बाहर के मुल्कों में, आपके आईटी एक्सपर्ट्स जाएं, अब इस किस्म के लोग जाएंगे तो फिर तो वो यही कहेंगे ना कि ये मुल्क इन लोगों का। देखिए ना, इंडिया से जो लोग जाते हैं आईआईटी से, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, वहाँ की उनकी जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से तालीम हासिल करके वो अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में इस वक्त यानी अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा, उसके बाद चाइनीज हैं और उसके बाद इंडियंस हैं। तो अब और फिर बेशुमार डॉक्टर्स जो हैं वहां पे, बेशुमार प्रोफेशनल्स जो हैं वहां पे, वो इंडियंस हैं। तो उनका जो वहां पे एक इमेज बनेगा, वो इमेज तो वही लोग बनाएंगे ना जो इंडिया से वहां जाएंगे। तो उनका तो वो इमेज बनेगा। अब यहाँ से अगर भिखारी जाते हैं और यहाँ से वो लोग जाते हैं जो नॉर्मल वीजा लेके वहां के जाके फिर वो स्लिप कर जाते हैं, तो वो हमारा इमेज वो बनेगा। तो दुनिया फिर उसी परसेप्शन से के हवाले से देखती है ना आप, कि आप कौन है, क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आप क्या कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अक्टूबर में इस्लामाबाद आने का निमंत्रण दिया है। यह निमंत्रण आगामी शंघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की परिषद की बैठक से जुड़ा हुआ है। हालांकि इन दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए मोदी के पाकिस्तान आने की संभावना काफी दूर की कौड़ी लगती है। भारत के साथ चल रहे तनाव के कारण पिछले 8 वर्षों से शार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के इस्लामाबाद के असफल प्रयासों से इसका उदाहरण मिलता है। भारत ने भी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को साल 2023 में गोवा में आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए निमंत्रण भेजा था। मोदी को पाकिस्तान से मिला यह निमंत्रण भी एससीओ के इसी बहुपक्षीय ढांचे के अनुरूप और एक औपचारिकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान निमंत्रण भेजने के बावजूद भी एससीओ मीटिंग में पीएम मोदी की मौजूदगी की उम्मीद नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की इस आशंका की वजह सिर्फ भारत से उसका तनावपूर्ण रिश्ता ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुखों की बैठक के बजाय एससीओ राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद के शिखर सम्मेलनों में भाग लेने की अपनी परंपरा बनाई है। सरकार प्रमुखों की बैठकों में विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लिया करते हैं। मोदी एससीओ राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलनों में नियमित रूप से भाग लेते हैं। हालांकि इस साल की शुरुआत में संसद सत्र चालू होने के कारण वो कजाकिस्तान में आयोजित शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए थे। फिर भी उन्होंने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायव को शिखर सम्मेलन के लिए भारत के समर्थन का आश्वासन दिया था, जो इस सुरक्षा केंद्रित गठबंधन के प्रति भारत के समर्पण को दर्शाता है। इस ब्लॉक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के साथ साथ चीन, रूस और ईरान भी शामिल हैं। भारत ने साल 2005 में एक पर्यवेक्षण के रूप में एससीओ में शामिल होने और साल 2017 में पाकिस्तान के साथ पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के बाद संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास किया है। अफगानिस्तान से अमेरिका की तेज वापसी की पृष्ठभूमि को देखते हुए यह जुड़ाव भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत क्वाड और एससीओ दोनों में अपनी भागीदारी के माध्यम से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का प्रयोग करना चाहता है। इसके अलावा एससीओ के चार्ट में जम्मू कश्मीर जैसे द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा पर भी प्रतिबंध है। इस कारण भी भारत को एससीओ शामिल होने में कोई परेशानी नहीं है। भारत एससीओ का समर्थन तो करता है, लेकिन बिना शर्त नहीं। जयशंकर ने आतंकवाद से लड़ने के लिए समूह के मूल मिशन को बारीकी से उजागर किया है। भारत कभी पाकिस्तान का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है, लेकिन इस मुद्दे पर विचार और व्यवहार में दोहरेपन के खिलाफ सतर्क करता रहता है। मोदी ने भी आतंकवाद के संकट का समाधान ढूंढने की आवश्यकताओं पर जोर दिया है। उन्होंने भी पाकिस्तान में नियमित आतंकवादी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध पर चीन के प्रभाव पर भी संकेत